Amazon, जो अब दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स में से एक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स तक पहुंचा सके जो उन्हें आज के समय में पसंद आते हैं। चलो मानते हैं कि एक कस्टमर Amazon की वेबसाइट पर जाता है और कुछ वायरलेस ईयरबड्स सर्च करता है। वहां उसको अलग अलग ब्रांड्स के ईयरबड्स दिखते हैं और उसे कुछ पसंद भी आते हैं। ये सब चल ही रहा होता है, तभी उसको एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वो पेज से एग्जिट कर जाता है। बाद में जब वो इंस्टा या दूसरी वेबसाइट्स पर स्क्रॉल करता है, तभी अचानक से उसे वही ईयरबड के एड्स दिखाई देने लगते हैं जो उसने Amazon पर पहले देखे थे। ये एड्स होते हैं रीटारगेटिंग एड्स और ये Amazon की परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये एड्स कस्टमर को उन आइटम्स की याद दिलाते हैं जिनमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। ये सिर्फ उन्हें परचेज कंप्लीट करने के लिए ही इनकरेज नहीं करते, बल्कि उस प्रोडक्ट पेज पर भी लेकर जाते हैं जहां उन्होंने पहले विजिट किया था। इस स्ट्रैटेजी का यूज करके Amazon हर ऐड की इफेक्टिवनेस मेजर करता है, जैसे कि क्लिक्स पर ऐड, कार्ट एडिशंस जैसे प्रोस्पेक्ट्स और परचेजेस जैसे कन्वर्जन्स। ये उन्हें सिर्फ उन्हीं एड्स पर फोकस करने में मदद करता है जो कि ऐसे रिजल्ट्स लाके देते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह वो अपने हर एक ऐड का खर्चा ऑप्टिमाइज करते हैं। ये तरीका ना ही सिर्फ Amazon की सेल्स बढ़ाता है, बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इजी कर देता है। ये एड्स पता लगा लेते हैं कि किसके लिए कौन सा ऐड रेलेवेंट है, जो शॉपिंग एक्सपीरियंस को भी इंगेजिंग और टेलर्ड बनाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू नो हाउ अकेडमी। मैं सिद्धार्थ और आज हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल करियर का रोड मैप समझने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या अंतर है। दूसरा, हम उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए जरूरी है। तीसरा, हम की मैट्रिक्स जैसे रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। चौथा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और इसी के साथ पांचवें नंबर पर हम समझेंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्किल्स के साथ फ्रीलांसिंग करने की क्या अपॉर्चुनिटीज है। और आखिर में हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अलग है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक ऐसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सिर्फ स्पेसिफिक रिजल्ट्स के लिए पे करते हो, जैसे कि एड पर क्लिक करना, साइन अप करना या परचेज करना। ये सिर्फ मेजरेबल आउटकम्स पर फोकस करता है और आपके पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पक्का करता है, जिससे आप रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करके अपने ब्रांड की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है जो कि ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन के हर एस्पेक्ट को कवर करता है, जैसे सोशल मीडिया, एसईओ और ईमेल्स। परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिर्फ उन एक्शंस पर फोकस करता है जो ट्रैकेबल होते हैं। आसान तौर पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक स्मार्टर वे है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो भी बिना पैसे वेस्ट किए। तो चलिए अब समझते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि है स्किल्स जो हमें एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मार्केटर बनाती है। हाई परफॉर्मिंग डिजिटल कैंपेन्स के पीछे का सीक्रेट समझने के लिए ये ज़रूरी है कि एड्स रन करना ही सब कुछ नहीं होता। इसमें स्पेशलाइज करने के लिए कुछ खास स्किल्स की ज़रूरत होती है जो रियल रिजल्ट्स लाके दे। पहली स्किल है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की डीपर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लिक, कन्वर्जन और सेल एक स्टोरी बताता है और आपको वो डेटा को समझदारी से इस्तेमाल करके कैंपेन्स ऑप्टिमाइज करने में मदद देता है। दूसरी स्किल है बीइंग गुड विद सम की मैट्रिक्स, जैसे कि रोआस, आरओआई और सीपीएल, जिनको ट्रैक करना आपका डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब नए अप्रोचेस टेस्ट करके कैंपेन्स को स्केल अप करने की स्ट्रैटेजीज। चौथी है टूल्स प्रोफिशिएंसी, जैसे गूगल एड्स मैनेजर, मेटा बिजनेस सूट, गूगल एनालिटिक्स, सेमरश और मिक्स पैनल में भी एक्सपर्ट होना जरूरी है।
साथ ही कॉपी एआई और जैस्पर एआई जैसे कॉपीराइटिंग टूल्स का यूज करना भी सीखना चाहिए। और आखिरी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपको इफेक्टिवली टीम्स और क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेट करवा सकती है। ये सब स्किल्स मिलकर आपको एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मार्केटर बनाने में मदद करेंगे। चलिए अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है की मैट्रिक्स फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग सक्सेस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के सक्सेस के लिए रुआस, सीपीएल और सीआरओ जैसे मैट्रिक्स को समझना और ट्रैक करना आपके लिए एक सीक्रेट वेपन हो सकता है। आज के टाइम में लोग एड्स में हेविली इन्वेस्ट करते हैं, बिना ये समझे कि उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं। रुआस आपको बताता है कि हर एक पैसा स्पेंड करने पर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सीपीएल ये आपको नई लीड्स एफिशिएंटली एक्वायर करने में मदद करता है, ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करते हुए। सीआरओ ये क्लिक्स को एक्चुअल कन्वर्जन्स में बदलने में मदद करता है। और भी मैट्रिक्स समझना जरूरी है, जैसे क्लिक थ्रू रेट, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और बाउंस रेट। इन केपीआईज को मास्टर करके आप अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एक वेल ऑयल्ड मशीन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर का रोल ग्लोबली एक क्रूशियल पोजीशन बन गया है। डिजिटल एजेंसीज, ई कॉमर्स, टेक स्टार्टअप्स और रिटेल में आपको ये अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। डेटा ड्रिवन एनालिसिस और स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के साथ अगर आप क्रिएटिव एनवायरनमेंट में काम करने का शौक रखते हैं, तो ये रोल आपके लिए बेस्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपना फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं और साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में क्लाइंट्स के साथ काम करके आप डाइवर्स प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और राइट स्किल्स के साथ आप प्रीमियम रेट्स चार्ज कर सकते हैं। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जो कि है फ्यूचर ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इंडिया में इंटरनेट और मोबाइल यूसेज की रैपिड ग्रोथ के साथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबली डेटा प्राइवेसी और एड ट्रांसपेरेंसी पर फोकस होने लगा है। फ्यूचर में परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल स्ट्रैटेजी बनने वाली है। तो आज के वीडियो में हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के करियर रोड मैप के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझा। सबसे पहले हमने ये जाना कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है और ये डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अलग है। फिर हमने उन स्किल्स के बारे में बात की जो एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मार्केटर बनने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमने की मैट्रिक समझी, जैसे रोआस, सीपीएल और सीआरओ, जो एक मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस मेजर करते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अवेलेबल हैं, और देखा कि कैसे फ्रीलांसिंग एक फ्लेक्सिबल और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन बन सकता है। ये सब चीज़ें मिलकर आपको एक क्लियर करियर रोड मैप और डायरेक्शन देती हैं, जिसमें आप अपने पैशन और स्किल्स के थ्रू एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।